हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए न्यू चैप्टर नंबर 11 पर्यावरणम। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे पर्यावरणम अर्थात पर्यावरण के बारे में। ठीक है, तो एनवायरनमेंट पर्यावरण का क्या होता है? जहाँ पे हम रह रहे हैं, जिस प्रकृति में, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, वही पर्यावरण है। और पर्यावरण के प्रदूषित हो जाने पर क्या होता है? जीवन संभव नहीं है। ठीक है, और पर्यावरण ज्यादातर किस पर निर्भर करता है? पेड़ पौधों पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रत्येक प्राणी का प्राकृतिक वातावरण के साथ उतना ही संबंध है जितना सिक्के के एक भाग का दूसरे भाग के साथ है। जैसे कोई सिक्का है तो दोनों ही सिक्कों के अपने अलग अलग महत्वपूर्ण अपनी अपनी जगह पहलू होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से मानव का मतलब प्राणी मतलब जो भी प्राणी है, मानव, जीव जंतु सभी। ठीक है, तो उनका सभी का किसी मतलब प्राकृतिक वातावरण के साथ उतना ही संबंध बताया गया है। ठीक है, जितना सिक्के के दोनों पहलुओं से, तो एक दूसरे के पहलू से। प्रकृति प्राणी के बिना और प्रकृति किसके बिना? प्राणी के बिना। और प्राणी प्रकृति के बिना जीवन जी सकती है? यह कल्पना ही नहीं की जा सकती। जब पर्यावरण नहीं रहेगा तो प्राणी भी नहीं रह सकता, और जब प्राणी नहीं है तो वो पर्यावरण कहाँ से होगा? ठीक है, तो दोनों एक दूसरे पर पूरे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। स्वच्छ वातावरण मन तन तथा चिंतन को स्वच्छ रखता है। स्वच्छ वातावरण, जो साफ सुथरा वातावरण होता है, वो क्या करता है? हमारे मन को अच्छा लगता है। ठीक है, जब साफ सफाई रहेगी तो हमारे मन को अच्छा लगता है। तन को मतलब क्योंकि हम बीमार नहीं पड़ेंगे। चिंतन को स्वच्छ रखता है, मतलब क्यों? क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे, हमारा मन प्रसन्न होगा तो हम अच्छा सोच सकेंगे, इसलिए चिंतन। ठीक है, चलिए देखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए। लेट्स स्टार्ट। कस्यापि नगरस्य देशस्य प्राकृतिकं वातावरणम् एव पर्यावरणे आगच्छति। कस्यापि नगरस्य अर्थात किसी भी नगर का। ठीक है, यहाँ पर हम इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग जानेंगे अभी। कस्यापि, कस्य मतलब किसी और अपि मतलब भी। ठीक है, तो कस्य किसी और भी, नगर अर्थात नगर, शय जो आता है प्रत्यय होता है, इसका मतलब होता है का। तो किसी भी नगर का, देशस्य देश का, प्राकृतिकम वातावरणम एव अर्थात एव का अर्थ होता है ही, पर्यावरणे आगच्छति। ठीक है, तो किसी भी नगर का, देश का प्राकृतिक वातावरण ही पर्यावरण होता है। ठीक है, पर्यावरण होता है भवती। फिर है प्रकृति शोभा वृक्षा। प्रकृति शोभा वृक्षः भवन्ति। प्रकृति की शोभा वृक्ष भवन्ति अर्थात होते हैं। भवन्ति यहाँ पे अंति प्रत्यय ले आया क्योंकि बहुवचन के लिए। ठीक है, तो प्रकृति की शोभा वृक्ष होते हैं। वृक्षः वायु स्वच्छम कुर्वन्ति। वृक्ष वायु को स्वच्छ कुर्वन्ति अर्थात करते हैं। ये भी अंति, वृक्ष बहुत सारे वृक्ष करते हैं, इसीलिए यहाँ पे इसके साथ आया है अंति। ठीक है, तो वृक्ष वायु को स्वच्छ करते हैं। मलिनम वायु स्वीकृत्य अस्मान शुद्धम वायु वितरन्ति। देखो कितना बड़ा परोपकार है। क्या? मलिनम वायु, मलिन अर्थात जो दूषित हो चुकी है। ठीक है, दूषित वायु, स्वीकृत्य अर्थात स्वीकार, कृत्य अर्थात करके, तो मलिन यानी गंदी जो सड़ गई है। ठीक है, उसे ऐसी वायु जो अशुद्ध है। ठीक है, तो अशुद्ध वायु को स्वीकार करके हमें शुद्धम वायु वितरन्ति, अस्मान अर्थात हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं, वितरित करते हैं, देते हैं, एक ही मात्र। ठीक है, अतः वृक्षेषु भ्रमणम स्वास्थ्यप्रदम मन्यते। अतः वृक्षों का भ्रमण मतलब वृक्षों में। ठीक है, वृक्षों में भ्रमण करना कैसा है? स्वास्थ्यप्रद मन्यते, स्वास्थ्यप्रद माना जाता है। मतलब जहाँ पे बहुत सारे वृक्ष हो वहां पर भ्रमण करना स्वास्थ्यप्रद माना जाता है। इस तरह से इसका हो जाएगा। ठीक है, वृक्षः वनेषु भवन्ति। वृक्ष कहाँ पर होते हैं? वृक्षः वनेषु भवन्ति। वृक्ष वनों में होते हैं। वृक्षः स्वयं मूले मृत्तिका बध्नाति। वृक्ष स्वयं मूले अर्थात जड़ों से, तो मृत्तिका अपनी जड़ों से क्या करते हैं? मृत्तिका अर्थात मिट्टी बध्नाति, मिट्टी को बांधते हैं, रोकते हैं। स्वपत्रेषु वृष्टि जलम धारयन्ति। धारयन्ति धारण करना होता है। स्वपत्रेषु, स्व मतलब अपना और पत्र मतलब पत्ता। ठीक है, वृष्टि अर्थात बारिश उसका, और जल मतलब जल। ठीक है, पानी। तो क्या करते हैं वो?
अपने पत्तों पर क्या करते हैं, वर्षा का जल धारयन्ति धारण करते हैं। वृक्षैः बिना वृक्षः वन्य प्राणिनश्च कथं जीवेयुः। वृक्षों के बिना वृक्ष और वन्य प्राणियों को किस प्रकार जिएंगे, ठीक है, किस प्रकार जीवन संभव है। वृक्षः वातावरणम शीतलीकृत्य मानसूनम उत्पादयन्ति। वृक्ष क्या करते हैं, तो वृक्षः वातावरणम शीतलीकृत्य, अर्थात वृक्ष वातावरण को शीतलीकृत्य शीतल करके, मानसूनम उत्पादयन्ति मानसून को उत्पन्न करते, उत्पादन करते हैं। कैसे, तो वृक्ष वातावरण को शीतल करके मानसून का उत्पादन करते हैं, ठीक है। अतः वृक्षः ही हरितम स्वर्णम सन्ति। अतः वृक्ष ही हरित अर्थात हरा, स्वर्ण सोना, और सन्ति, ठीक है। तो अतः वृक्ष ही हरा सोना है, हरा स्वर्ण है। परितः हरा क्यों, क्योंकि हरे पेड़ पत्ते हरे होते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे हरा सोना कहा गया। परितः आवृणोति इति पर्यावरणः प्राकृतिम वातावरणम अस्ति, ठीक है। तो चारों को जो वातावरण है वही क्या है, वही पर्यावरण, प्राकृतिक वातावरण है। यदि जीवने पर्यावरणे संतुलन ना भवति, अगर जीवन में पर्यावरण संतुलन नहीं होगा तो क्या होगा, देशस्य मानवस्य स्वस्थ विकास न भविष्यति। तो देश का, मानव का, देशस्य मानवस्य, देश का, मानव अर्थात मनुष्य का स्वस्थ विकास, स्वस्थ का जो विकास है, ना भविष्यति नहीं होगा। एव मानवानां स्वास्थ्यस्य आधारशिला स्वस्थ पर्यावरणम एव। अतः कहा गया है कि मानव स्वास्थ्य से आधारशिला, मानव के स्वास्थ्य की आधारशिला स्वस्थ पर्यावरण ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि पर्यावरणम दूषितम भवति, यदि पर्यावरणम दूषितम तही, तो क्या होगा, समाजस्य देशस्य विकासस्य संभावना न भवति। अगर पर्यावरण, यदि अर्थात अगर पर्यावरण दूषित होगा, ठीक है, दूषित होता है, तो समाजस्य समाज का, देशस्य देश का, विकासस्य विकास का की मतलब विकास की संभावना न भवति, की संभावना नहीं होती, ठीक है, नहीं होगी। अध उद्योगानां स्थापनेन वैज्ञानिक प्रगतिना लोभवशात् वन विनाशिनेन पर्यावरणं स्वच्छं न अस्ति। अध उद्योगानां स्थापनेन, उद्योग होता है कारखाने, ठीक है। तो आज क्या होता है, अब आजकल जो होता है, ठीक है, तो अब उद्योग अर्थात कारखानों की स्थापना से और वैज्ञानिक प्रगति नाम, और जो वैज्ञानिक आविष्कार करते रहते हैं ना, वो अपनी प्रगति के लिए, ठीक है, जो लोभ के कारण, लोभवशात, लोभ के वश में रहकर, ठीक है, लालच में आकर, वन विनाश ने, वन के विनाश से, अब क्योंकि उनको आविष्कार करने होते हैं और जो कारखाने वगैरह होते हैं उनकी स्थापना वनों को काट काट कर की जाती है, जगह नहीं रहती है, तो ठीक है, तो वन के विनाश से पर्यावरणम स्वच्छम नास्ति, पर्यावरण स्वच्छ नहीं है। अतएव देशस्य समक्षम नूतना समस्या उपस्थिताः, अतः देश के समक्ष, देश के सामने, उसके निकट, नूतना अर्थात नवीन, नई समस्या उपस्थित है। तो अशुद्धेन वातावरणेन रोगाणां वृद्धि परिलक्ष्यते, और अशुद्धेन अर्थात अशुद्धेन वातावरण, तो अशुद्ध वातावरण से क्या, अशुद्ध वातावरण से रोगाणाम वृद्धि, रोगों में वृद्धि हो रही है, रोग बढ़ते हैं, देखे जाते हैं रोग बढ़ते हुए, तो अशुद्ध वातावरण से। एतशां सर्वसां समस्यानां समाधानार्थं पर्यावरण सुरक्षा अस्माभिः करणीया, अतः इन सभी सर्वसाम सभी समस्याओं का समाधान के लिए पर्यावरण सुरक्षा अस्माभिः करणीया, पर्यावरण की सुरक्षा हम सभी को करनी चाहिए, करनी अर्थात करनी चाहिए, ठीक है। वननां विनाशम न करणीयम, वनों का विनाश नहीं करना चाहिए। अतः अधिकाधिकम वृक्षारोपणम कर्तव्यम, अतः और अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए, कर्तव्य है हमारा क्या, अधिक से अधिक ज्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए।
नगरात बही उद्योगा नाम स्थापना करनीय। नगर के बाहर, बही अर्थात बाहर, उद्योगा नाम अर्थात कारखाने, तो नगर के बाहर कारखानों की स्थापना करनी चाहिए, करनी अर्थात करनी चाहिए। तही देशस्य पर्यावरणम सुरक्षितम भवेत्, और तभी देश का पर्यावरण सुरक्षित होगा। ठीक है, चलिए एक बार देखेंगे हम इसके वर्ड मीनिंग शब्दार्थ। तो प्राकृतिकम सॉरी, ठीक है, तो प्राकृतिकम अर्थात प्रकृति संबंधी। शोभा जो सुंदर हो, सुंदरता, ठीक है, शोभायमान, सुंदर लगने वाला। मलिनम वायु जो गंदी, मलिन, अशुद्ध वायु है। कार्बन डाइऑक्साइड जो मतलब पेड़ खुद ग्रहण करते हैं, वृक्ष और हमें ऑक्सीजन देते हैं। वितरंती बांटना हो गया। वृक्षेषु भ्रमणम, वृक्षों में या पेड़ों में घूमना, उनके नीचे घूमना। ठीक है, स्वयं मूल्य अर्थात अपनी जड़ों के द्वारा, अपनी जड़ों से। मृत्तिका मिट्टी को, और स्वपत्रेषु अपने पत्तों पर या अपने ठीक है, अपने पत्तों में, अपने पत्रों पर। वृष्टि जलम बारिश का जल, ठीक है, वर्षा का जल। शीतली कृत्य ठंडा करना, ठंडा करके। शीतली कृत्य अर्थात करके, ठीक है, तो ठंडा करके। परितः आवृणोति चारों ओर से, परितः चारों ओर से, आवृणोति आवरण, आवृत करना, घेरना, ठीक है। और मानवस्य अर्थात मनुष्य का। आधारशिला नींव की ईंट, आधारशिला जो होती किस चीज का आधार, ठीक है। तही अर्थात तो उद्योगा नाम अर्थात कार्यशाला के। नूतना समस्या नई समस्याएं। समाधान अर्थम समाधान के लिए, समाधान के अर्थ के लिए, समाधान के लिए। वृक्षारोपण अर्थात पेड़ों को उगाना। और नगरात बही अर्थात नगर से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर 11 पर्यावरणम। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि वृक्ष परोपकार के लिए होते हैं, वो हमेशा हम पर परोपकार करते हैं, सभी पर। तो हमें भी अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। ठीक है, ये हमारा कर्तव्य है। ये चैप्टर होता है आपका यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।